Good morning, students. Chapter number 2, Accountancy Fundamental. Past Adjustment थर्ड वीडियो इसकी हम शेयर कर रहे हैं आज। थर्ड वीडियो के अंदर एक दो क्वेश्चन इसके करेंगे हम लोग। टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से ही क्वेश्चन ले रहे हैं हम। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर रॉन्ग रेट से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मीन्स रेट कुछ और था और गलती से कोई रेट और किसी और रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया या फर्म ने दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम कैसे ठीक करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपकी बुक का ही, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 60। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन क्वेश्चन। देख बेटा क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले पढ़ेंगे ध्यान से। क्या बोला है, राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी, इक्वली। हैव कैपिटल ऑफ रुपीज़ कितनी, 1,20,000 एंड 90,000 एंड 60,000। कितने, तीन पार्टनर्स थे, राम, मोहन, सोहन। तीनों की पार्टनर है, राम की है 1,20,000, मोहन की है 90,000 एंड सोहन की है कितनी, 60,000। ठीक है, आगे बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड। जब साल का एंड हुआ तो पता चला कि इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिटेड टू दैम एज द रेट ऑफ 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5%। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा ढंग से पढ़ेंगे आप। ठीक है, क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया गया, कितना, 6% पर एनम के हिसाब से क्रेडिट कर दिया इंस्टीड ऑफ 5%। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल रेट था कितना, एग्जैक्ट 5%, पर हमने उन्हें गलती से 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। रेक्टिफाई द एरर, पास्ट एडजस्टमेंट इसकी कीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री इसकी कीजिए, कैसे इसको आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको कैपिटल गिवन है, कितनी है कैपिटल हमारी, इसमें हमारी कैपिटल गिवन है आपकी, तीन पार्टनर्स हैं, राम की कैपिटल है कितनी, 1,20,000। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कौन था, मोहन की कैपिटल है इसकी कितनी, 90,000 एंड नेक्स्ट है सोहन की कैपिटल आपको गिवन है इसमें 60,000। क्लियर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम दे दिया गया इंस्टीड ऑफ 5% पर एनम। मतलब कहने का कि देना 5% था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, गलती से 6% दे दिया गया। मतलब 5% देना था और 6% दे दिया गया, मतलब क्या किया गया, ज़्यादा दिया गया या कम दिया गया, 1% से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। मतलब देना 5% था लेकिन हमने 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मतलब 1% से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया। तो हम क्या करेंगे, 1% तीनों का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, 1% तीनों का निकाल लेते हैं। जैसे राम का है तो कितना एक्स्ट्रा गया हुआ है उसके पास में, 1,20,000 था इसका, 1% अगर इसका हम निकालते हैं तो कितना आता है आपका, 1,200। ये किसका आ गया, राम का। तो राम का 1,200 रुपये एक्स्ट्रा गया हुआ है, 1% एक्स्ट्रा गया हुआ है, मतलब 5% का चार्ज था, सिर्फ 5% ही अलाउ कर रही थी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन गलती से 6% दे दिया गया, ज़्यादा दे दिया गया 1%। ठीक है, तो जितना ज़्यादा दे दिया गया पहले उसके रेट से आप तीनों का निकाल लेंगे बैलेंस कि कितना पैसा ज़्यादा या कम गया हुआ है। ठीक है, राम का ऐसे कैलकुलेट किया, ऐसे मोहन का कितना होता है, 90,000 कैपिटल थी इसकी, इसका भी 1% ज़्यादा गया हुआ है तो इसका कितना आ गया आपका, 900 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही सोहन का निकालेंगे आप, तो सोहन की कैपिटल थी 60,000 का 1% आपने निकाला तो इसका कितना आ गया, 600। तो मतलब राम को 1,200 एक्स्ट्रा मिला हुआ है, मोहन को 900 एक्स्ट्रा मिला हुआ है एंड सोहन को 600 एक्स्ट्रा मिला हुआ है। अब इसको रेक्टिफाई को कैसे करेंगे, सिंगल एंट्री से ही ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। क्या करोगे, देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम क्वेश्चन आता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो है देना भूल गई, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके और पार्टनर्स में जितने भी तीन पार्टनर हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट का होता है। लेकिन यहाँ कौन सी कंडीशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दिया लेकिन 5% देना चाहिए था और उसकी जगह 6% दे दिया गया, मतलब
कम था रेट और ज़्यादा दे दिया गया, तो उस ज़्यादा को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी उसकी। मतलब कहने का कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आप उसको 1% जो आपने निकाला है इसको क्रेडिट ना करके इतने अमाउंट से अगर आप डेबिट कर देंगे तीनों को तो रेक्टिफाई हो जाता है, ठीक है, करेक्ट हो जाती है वो एंट्री। हमने इतना पैसा एक तरीके से उनके वापस निकाल लिया। तो लिख लेते हैं एक्स्ट्रा अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ था हमने, राम का कितना है 1200, तो क्या करेंगे इस 1200 को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, डेबिट कर देंगे 1200 से राम को। मोहन का एक्स्ट्रा कितना था 900 डेबिट कर दिया, एंड सोहन का कितना था 600 डेबिट कर दिया। क्लियर। प्रोसेस आगे की वही है कि इन तीनों का सम से फॉर्म जो होती है इसकी ऑल्टरनेट अर्ली एंट्री हो जाती है। इनका सम किया हमने, कितना आ गया 2100 2700। तब जब ये डेबिट कर रहे हैं तो फॉर्म इतने से 2700 से क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। सिंगल एक ही एंट्री थी, ठीक है। क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है आपका। आप क्या करोगे इसको आगे, नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता ही है क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्म वाले कॉलम को इक्वलेट करते हैं। तो फॉर्म वाले कॉलम को हमने इक्वलेट किया, 27 यहाँ था 2700, तो यही बैलेंस यहाँ का आ गया आपका 2700। दोनों को इक्वल करना होता है। अब ये 2700 किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ डेबिट है तो पार्टनर्स को क्या होगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा इतना, ठीक है, पार्टनर्स के पास ही जाएगा जितना पैसा एक्स्ट्रा आया ये। तो 2700 पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसकी कितनी गिवन है हमारी, हाँ, PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 1:1:1। मतलब बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल है। तो अब जो ये आया आपका इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके और इन्हीं पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 2700 को आप 1/3 करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 900। जब यहाँ डेबिट में लिया है तो आप यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो ये क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कितना होगा 900 तो 900 आपका यहाँ आ गया क्रेडिट में, 900 ही इसका आ गया एंड 900 ही इसका आ गया। लास्ट स्टेप वही, आपने क्या करना है, एक एक पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करते चलना है, डिफरेंस निकालना है। डेबिट साइड राम का 1200 है, ठीक है, राम का आपका डेबिट साइड कितना है 1200 और क्रेडिट साइड है 900। दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है 300 से, तो इसका आ रहा है आपका डेबिट बैलेंस कितना 300, ठीक है। मोहन के पे आए, मोहन का डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हैं, 900 है, नहीं आएगा इसमें, क्लियर। उसके बाद सोहन का क्रेडिट बैलेंस है 900 एंड डेबिट बैलेंस है 600। तो मतलब इसका क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, कितने से ज़्यादा आ रहा है 300 से। यही चीज़ चाहिए थी हमें स्टेटमेंट से, ठीक है। तो कौन सा क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है सोहन और डेबिट कौन हो रहा है, राम। तो इसमें आपने फिर एंट्री कर देनी है आपने। तो राम 300 रुपीज़ से एंड टू कौन, सोहन 300। क्लियर बेटा। तो ये था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको रॉन्ग, गलत, आपने कुछ और चार्ज कर दिया, फॉर्म ने कुछ और दिया। ये तो कंडीशन थी आपकी जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या बोला गया था कि जैसे 6% का था और इंस्टीड ऑफ 5%, मतलब 5% था और आपने 6% चार्ज कर दिया। लेकिन इसके रिवर्स भी कंडीशन हो सकती है कि मान लो कि 6% इंटरेस्ट आप चार्ज कर चुके हैं, बट इंस्टीड ऑफ आप लिख सकते हैं 9%, मतलब एक्चुअल रेट फर्म का इंटरेस्ट देने का था 9% पर एनम के हिसाब से, लेकिन आपने 6% ही दिया। तो ऐसी कंडीशन में इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जैसे इसमें ज़्यादा था तो आपने रिवर्स एंट्री कर दी थी उतना निकाल करके, और यहाँ पे हम कम दे रहे हैं, मतलब 6% दे दिया हमने और देना कितना चाहिए था 9%। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना कम रह गया, 3% रह गया। तो 3% इंटरेस्ट फिर से कैपिटल पे लगाओ और सीधा सीधा क्रेडिट ही करेंगे सीधा उसमें, क्योंकि हम रिवर्स नहीं कर रहे, इसमें हमारे कमी रह गई तो उतने से और एंट्री कर देंगे तो वो एंट्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा एक और क्वेश्चन TS ग्रेवाल सर की का, ये कंप्लीट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ जो आपका 3 या 4 मार्क्स में बोर्ड में आपका आता है इसका पास्ट एडजस्टमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 64 हम ले रहे हैं, ठीक है। 64 क्वेश्चन एक बार पहले अच्छे से रीड करेंगे इसको।
अकाउंट्स में सबसे पहले डीपली आपने क्या करना होता है, क्वेश्चंस को पूरे को कंप्लीट पढ़ना है। ये नहीं कि स्टार्टिंग से आपने इसको पढ़ा और स्टार्ट कर दिया करना, नहीं, एंड तक पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा पार्ट रह जाता है मिसिंग जो आपको नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते चलेंगे। देखिए क्या बोला है इसमें, 2 पार्टनर्स हैं, मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है कितनी, 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोन अ बैलेंस कितना, 1,40,000 एंड 1,20,000। ठीक है, द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर 32,000 एंड 24,000। ड्राइंग्स भी की हुई हैं इन्होंने, कौन से ईयर में, 2015-16 में कितने की ड्राइंग्स की गई है, 32,000 की एंड 24,000 की। आगे बोला है बोथ द अमाउंट वर विदड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। मतलब कि इन दोनों जने जो ये ड्राइंग्स ली हुई है फर्म से पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हुआ है, ये कौन सी डेट को निकाला हुआ है, ये 1 जनवरी 2016 को निकाला हुआ है। कहने का मतलब 1 जनवरी 2016 को इन दोनों ने ड्राइंग्स की थी। मीता ने 32,000 की थी और उषा ने 24,000 की थी। और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2016। मतलब कहने का कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का लगेगा, थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग टर्म्स हैड बीन ओमिटेड। ये सारी चीज़ें भूल गए फर्म में। ठीक है, तो इसकी पास्ट एडजस्टमेंट करनी है, फाइनल अकाउंट बनाते टाइम ये चीज़ें भूल गए। क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, मतलब पार्टनर्स को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना भूल गए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना भूल गई फर्म। ठीक है, तो वो भी नहीं आया इसके अंदर, ये भी हमें रेक्टिफाई करना है। एक और बोला है कि मीता वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन, मीता को कमीशन देने की भी बात हुई होगी। होल ईयर का कमीशन कितना है, 8,000, ये भी देना भूल गए। लास्ट शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली, पास द रेक्टिफाई एंट्री इन योर बुक्स। ठीक है, स्टार्ट बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हमें वर्किंग नोट पे आना है और क्वेश्चन को सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, हमने हमेशा की तरह अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऊपर एक बॉक्स छोड़ दिया जनरल एंट्री के लिए, स्टेटमेंट शोइंग टेबल बना ली हमने, वर्किंग नोट यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टेटमेंट जो होती है आपकी वर्किंग नोट के अंदर ही आती है, मेन एंट्री आपकी यही, मार्क्स इसके भी होते हैं बट ये सारा वर्किंग नोट के अंदर आता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम करते चलेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज़ पे आते हैं हम। फर्स्ट चीज़ क्या भूला था वो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और कैपिटल भी कौन सी डेट की दी गई है इसमें, 1 अप्रैल की ही दी गई है। 1 अप्रैल को कैपिटल गिवन है, 1 अप्रैल 2015 को कैपिटल गिवन है पार्टनर्स की। मीता की कितनी गिवन है, मीता की दी हुई है उसने 1,40,000। ओपनिंग कैपिटल ये डायरेक्ट हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इसके अंदर, तो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 6%। तो 6% के हिसाब से हमने इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है इसका चार्ज करके, 0,048,8400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, मीता का आ गया 6% के हिसाब से। ठीक है, दूसरा पार्टनर कौन था, दूसरा पार्टनर है इसमें उषा को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कितनी कैपिटल थी उसकी कैपिटल दी गई है 1,20,000। तो 1,20,000 चार्ज किया 6% के हिसाब से। सेम कंडीशन 6% के हिसाब से आपने चार्ज किया इसको, और यह आ गया आपका 7,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देना भूल गई। तो हम क्या करते हैं, जो देना भूल गई उसको हम दे देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से वही बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखें हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड ही आएगा। मीता का 8,400 आया था एंड उषा का कितना आया था 7,200। क्लियर, और इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम हमने यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो फर्म इतने से क्या हो जाएगी, डेबिट, कितना 15,600 से फर्म जो है डेबिट हो जाएगी। पहली चीज़ रेक्टिफाई हमने कर दी, ठीक कर दिया उस पास्ट एडजस्टमेंट को। सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम, ये भी फर्म देना भूल गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है 6% के हिसाब से, और ये भी फर्म पे चार्ज करना भूल गई।
दो पार्टनर्स हैं सेम, मीता, ठीक है, मीता और दूसरी कौन है, उषा। अब इन दोनों ने ड्राइंग्स की थी, कितनी ड्राइंग्स की थी, मीता ने की थी 32,000 रुपीज़ फर्म से लिए थे और उषा ने लिए थे 24,000 लिए थे। लेकिन इनके बारे में एक चीज़ और बोली गई है कि इन दोनों ने कौन सी डेट को ड्राइंग्स की थी, इन दोनों ने ड्राइंग्स की थी 1 जनवरी 2015 को और अकाउंट्स क्लोज कब हो रहे हैं, 31 मार्च 2016 को। मतलब इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब 3 मंथ्स, ठीक है। तो अब इनका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो 6/100 तो होगा ही होगा, और बिकॉज हमने 3 महीने के लिए ही यूज़ किए हैं, वो ड्राइंग्स 3 महीने के लिए ही दिए उनको, तो 3 ही महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 3/12 ऐसे इसका कर लेंगे। 6/100 इंटू 3/12 इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। कितना आता है इसको कैलकुलेट करने के बाद में, इसको कैलकुलेट किया हमने तो ये आ गया आपका 8 एंड 480 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मीता का आ गया कितना, 480। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे उषा का, तो उषा का भी कैलकुलेट करके आ गया आपका, हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 0 से कैंसिल, 510 ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसका, उषा का ये है, मीता का ये है। ये भी चार्ज करना भूल गए थे हम, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग टेबल में शो कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया इसमें, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट करें क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल में ऑलवेज डेबिट होता है, तो यहाँ भी डेबिट होगा। तो इस साइड आपने 480 यहाँ लिख दिया, और उषा का आया था 510 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और दोनों का सम कहाँ आता है, फॉर्म में आता है, और इनके अपोजिट साइड आता है, तो दोनों का सम कितना आ गया हमारा, 0, 9 एंड 9, 990 जो है फॉर्म का हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एक चीज़ और बचती है इसमें आप सिर्फ, कि मीता वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। मीता को 8,000 रुपये कमीशन के भी दे रहे थे पूरे साल के लिए, तो इसके लिए तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख सकते हैं इसमें कौन, मीता, मीताज कमीशन, ठीक है, कितना, 8,000। अब कमीशन भी हमेशा क्रेडिट साइड आता है, तो क्रेडिट साइड आपने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। उषा को कोई कमीशन दे नहीं रहे हैं, ये क्रेडिट है, तो फॉर्म 8,000 से क्या हो जाएगी हमारी, डेबिट हो जाएगी। बस ये 3 चीज़ें थी, ये रेक्टिफाई हमें करनी थी, हमने कर दिया। लास्ट में वही सब चीज़ें, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको क्लोज़ करना है, ठीक है। क्लोज़ करके और इसकी रेक्टिफाइंग क्या एंट्री आती है पहले वो निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्म को इक्वलेट करते हैं हम लोग, फॉर्म को इक्वलेट करते हैं, तो इनको सम किया, इस साइड का डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है डेबिट साइड का, यह आया आपका 0,063 एंड 2 2300, 3,600 और ये 990, और हमें हमेशा दोनों का इक्वल करना होता है, तो दोनों के बैलेंस को माइनस किया हमने, तो कितना आया, इनको माइनस करके यह आपका 20, बैलेंस जो आया आपका 22,610, यहाँ पे सेम लिख देना 23,600, मतलब इसमें से हमने इस 990 को माइनस किया, तो ये आ गया आपका बैलेंस। और ये बैलेंस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑलवेज किस में, पार्टनर्स के अंदर। तो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसकी कितनी थी, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग इसमें दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ इक्वल टू 2:3, ठीक है। तो जो ये बैलेंस आया इसका 22,610, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में। 2 पार्ट इज़ मीता एंड 3 वाला जो आता है वो किसका आता है, उषा का आता है। तो इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मीता का निकाला, तो मीता का कैलकुलेट कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे तो इस इक्वल टू आएगा 9044, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे का निकाल लीजिए, किसका, उषा का। उषा का है 22,610 का 3/5 आपने किया, तो ये आपका आ जाएगा 13,566, ठीक है। ये बैलेंस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे ये फॉर्म का बैलेंस क्या था, क्रेडिट था, तो पार्टनर्स में क्या होगा, डेबिट होगा, तो दोनों में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये मीता का आ गया, मीता में डेबिट कर दीजिए 9,044, और इसका आ गया आपका 13,000
566, ये आपका डैश। ठीक है, अब इन कॉलम्स को भी वन बाय वन हम इक्वलेट करना स्टार्ट कर देंगे, बैलेंस निकालना स्टार्ट कर देंगे। देखिए दोनों साइड का, ये इस साइड का टोटल आपका कितना बन रहा है, ये इस साइड का आपका टोटल आ रहा है इन दोनों को प्लस करके 16,400, और इस साइड का कितना आ रहा है आपका टोटल, इसको टोटल करेंगे हम 4, 12 और 5 and 9। मीन्स कौन सा बैलेंस ज़्यादा आ रहा है आपका, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे, और दोनों को माइनस करके इसका बैलेंस जितना भी आपका निकलेगा वो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको माइनस करके हम देख लेते हैं, तो 16,400 में से 9,524, सो 6, ठीक है, 7, 8 एंड 6। क्लियर, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई कितनी, 6,876। क्लियर, ऐसे ही दूसरे वाले को हमने बैलेंस करना है, इसको हम टोटल करते हैं दोनों साइड का। इस साइड का टोटल किया 6,7,041 और ये 7,200, और इन दोनों का भी डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, किस साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। माइनस किया हमने 14,076 में से 7,200 माइनस किया, तो 6, 7, 8 एंड 6, तो वही सेम बैलेंस आ जाता है आपका 6,878। कौन सा बैलेंस है ये आपका डेबिट बैलेंस। ये दो चीज़ चाहिए थी आपको, अब इनको लेकर के हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। कौन सा डेबिट है, डेबिट कौन हो रहा है, उषा, तो उषा डेबिट अकाउंट डेबिट एंड टू मीता, कितना बैलेंस था, 6,876 एंड 6,876। तो क्लियर बेटा, ये दो क्वेश्चन हमने किए अभी 60 और 64, दोनों ही बहुत इजी थे, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो कुछ नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आई थिंक बहुत इजीली 3 और 4 मार्क्स आप ले सकते हैं फंडामेंटल के, और कंफर्म है या तो पास्ट एडजस्टमेंट या गारंटी ऑफ प्रॉफिट या P&L एप्रोप्रिएशन, तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आना ही आना है बोर्ड में। थैंक यू।